नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मंगल के कुंभ राशि में गोचर के इस विशेष एपिसोड में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। आपकी कुंडली में मंगल साहस और संकल्प शक्ति को दर्शाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और कर्क और सिंह राशि के लिए योग कारक ग्रह, मुख्य ग्रह, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बन जाता है इन दोनों ही स्थितियों में। यदि मंगल राशि से तीसरे, छठे और 11वें भाव में स्थित हो तो इसके परिणाम अच्छे और बहुत शुभ लाभकारी होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। मंगल एक राशि में लगभग 45 डेज तक रहते हैं। आइए अब बात करते हैं मंगल का आपकी राशि पर क्या शुभ प्रभाव पड़ता है। मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जा सकती है, हिम्मत देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में आकर के कोई काम नहीं करता। इसके साथ ही ऐसे लोग आमतौर पर आप लोग अभिमानी भी हो सकते हैं। जिनका मंगल बलशाली हो उनमें दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसका गोचर भी शक्ति और ऊर्जा भर देता है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बहुत बलवान और बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम होते हैं, या ये बोल सकते हैं फीमेल में कि बहुत रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भरपूर देता है, अर्थात बहुत सुखी कर देता है, मालामाल कर देता है। अब यही मंगल यदि अशुभ प्रभाव देने लगे, आपकी कुंडली में अशुभता देने लगे, तब मंगल अशुभ होने पर दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़े या विवाद देता है। यह मंगल की गोचर स्थिति पर भी निर्भर करता है। आपको इस स्थितियों से निपटने के लिए कड़ा मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो व्यक्ति को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अशुभ मंगल के कारण आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देता है। यही ग्रहों के सेनापति देव मंगल 4 मई 2020 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 18 जून 2020 तक इसी राशि में विचरण करते रहेंगे। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही विश्लेषण करने का उद्देश्य इस एपिसोड का है। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल के गोचर वसात आने पर आरोग्य अर्थात हेल्थ और धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, अर्थात हेल्थ के साथ साथ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, संपत्ति में वृद्धि होगी या कैपिटल में वृद्धि होगी। इनकम में जो आप सोच रहे हैं आपकी इमेजिनेशन के अनुसार वृद्धि होगी। जमीन जायदाद, संपत्ति, इन सभी के कार्यों में लाभ का यही समय है। इस समय महामंदी को देखते हुए यदि आपको कोई सही संपत्ति, सही प्रॉपर्टी मिल जाती है तो आपको जरूर कूदना चाहिए, आपको जरूर एफर्ट करना चाहिए। यह समय गेन का भी है। हर व्यक्ति जिसको पैसे की समस्या है, जिसको अपना व्यापार चलाना है और उसके पास में स्पेयर प्रॉपर्टी है जो उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही ली थी, तो इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाहेगा। और जिसको ज़रूरत है उस संपत्ति की, जिसके पास में स्पेयर मनी है, स्पेयर कैपिटल है, वो जरूर उसका इस्तेमाल इस समय काल में लाभ प्राप्ति के लिए करेंगे। जिन व्यक्तियों के पास में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो ज़्यादातर किराए पे चढ़ाते हैं, और ऐसे समय काल में आपकी संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि होगी या जो किराएदार नहीं थे वो मिलने से आय आरंभ हो जाएगी। भाइयों की भी उन्नति होती है इसी समय काल में, तथा उनसे लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है, सहयोग भी मिल सकता है। और ऐसे ही समय में जो भी काम आप करेंगे, जो भी एफर्ट आप करेंगे, जो भी आप उद्यम करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में मंगल गोचर वसात आ जाएंगे। मंगल को 10वें भाव में दिग्बल प्राप्त है, अर्थात उन्हें शुभ समझा जाता है। लेकिन मंगल के राशि से 10वें भाव में गोचर से व्यक्ति तामसिक पदार्थों का खाना पीना ज़्यादा करने लगता है। उन्हें वह ज़्यादा कंज्यूम करने को मिलता है या उन्हें कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद आने लगता है। शरीर में चोट, घाव या ये बोल सकते हैं दुर्घटना होने से या रोग की उत्पत्ति होने से परेशान होना पड़ सकता है।
किसी काम से घर से बाहर रहना पड़ सकता है और ऐसे ही समय में व्यक्ति को चोरों का या धन चोरी हो जाने का, कोई न कोई फ्रॉड होने का या छीना झपटी का भय भी रहता है। लेकिन व्यक्ति को फिर भी, अर्थात व्यक्ति का अर्थ मैं बार बार बोलता हूं, अर्थात मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसे समय में आपको गेन जरूर प्राप्त होगा। आपके कामकाज में भी उन्नति होगी और फाइनेंशियल गेन भी होता रहेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से नवम भाव में गोचर वसात मंगल के आने से एक प्रकार से अनादर का समय स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति अपमानित होता है, कूलों के दर्द से, पुट्ठों के दर्द से व्यक्ति पीड़ित होता है, या बहुत से लोगों को सूखा रोग पीड़ित हो सकता है। सूखा रोग परेशान कर सकता है। शरीर में निर्बलता, खून की कमी और कमजोरी होने लगती है। ऐसे ही समय काल में भाग्य का सुख भी नहीं मिलता, भाग्य का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और रुपए पैसे का संकट भी खड़ा हो जाता है। व्यक्ति के रोजगार में, उनके कामकाज में बाधा उत्पन्न होने लगती है। और यदि आप में से किसी को कोई ऑपरेशन करवाना है तो यह समय काल ऑपरेशन बिगड़ने का खतरा भी रहेगा, संभावनाएं बनी रहेगी। इसलिए जहां तक हो सके 18 जून तक ऑपरेशन को टालना चाहिए। और फिर भी यदि ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इमरजेंसी आन पड़ी है, तो फिर आप शुभ चंद्रमा को देख लीजिए। अर्थात आपकी राशि से जब चंद्रमा शुभ हो उन दिनों को आप देख लीजिए। लगभग 54 आवर्स तक चंद्रमा शुभ स्थिति में रहते हैं, तो 54 घंटे का मतलब लगभग 2.25 दिन होता है। आप आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं ऑपरेशन करने में। ऐसे ही समय में मनुष्य शत्रुओं से पराजित भी होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण भी करता है, वहीं साथ में छोटे भाई बहनों से दुखी रहता है, विशेषकर छोटे भाइयों से दुखी रहता है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल गोचर वसात आ जाएंगे, तो ऐसे समय में अधिकांश में परदेशवास होता है, या तो दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। और यदि मंगल की दशा भी चल रही हो और राशि से 8th हाउस में, या ये बोल सकते हैं कि आपके लग्न से अष्टम भाव में यदि मंगल हो और मंगल की दशा चल रही हो, तो अधिकांश व्यक्तियों को विदेश यात्रा का अवसर मिलता है। कार्य की हानि हो सकती है। जो भी उद्यम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो निष्फल हो जाता है। कोई न कोई चोट, घाव या रोग से व्यक्ति दुखी होता है, पीड़ित होता है। पाइल्स या आंखों के रोग से, आइज इन्फेक्शन से परेशानी आती है, बीमारियां परेशान करती है। आघात आदि से, कोई न कोई झटका लगने से, कोई न कोई हृदयघात से, या ये बोल सकते हैं कि जो आपने सोचा ही नहीं, ऐसी विपत्ति आने से व्यक्ति बहुत कष्ट उठाता है, भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है। छोटे भाइयों से अनबन रहती है। साथ में ही पाप कर्म में, दुष्कर्म में व्यक्ति की प्रवृत्ति अधिक होने लगती है और इसी कारण से व्यक्ति जुआ और जो बुरे व्यसन है उसको घेरे रहते हैं। संगति के दोष के कारण भी ऐसा होता है। तो संगति यदि सही नहीं है, तो एक कहावत है कि संगति उस कोयले के समान है कि वो कोयला यदि जलता हुआ हो तो हाथ जला देता है और यदि ठंडा हो तो हाथ में कालक आ जाती है। तो संगति हर स्थिति में बुरी ही मानी जाती है। अर्थात ऐसे स्थिति में आप बुरी संगति से दूर ही रहें। संगति का मतलब यहाँ पे बुरी संगति से जो गलत लोग हैं, जिनसे आपको जुआ, व्यसन, ये सब या नशे पते की आदत लग सकती है, उनसे दूर रहना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसे ही समय काल में व्यक्ति शत्रुओं से या ये बोल सकते हैं बुरे लोगों से भयभीत भी रहता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर वसात मंगल प्रवेश करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में स्वजनों को अर्थात अपने परिवारजनों को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। अपने जीवन साथी से भी कलह रहता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है और साथ में जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। अर्थात आपको लड़ाई झगड़ा करने का मौका भी मिलेगा और साथ साथ में उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप जहां तक हो सके लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी तबीयत खराब होने से आपको ही केयर करनी पड़ेगी। जो भी दवा दारू है वो आपको ही करनी पड़ेगी, ध्यान आपको ही रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जहां तक हो ही है, स्थिति को शांति से आगे बढ़ने दीजिए, निपटारा कर लीजिए। भाइयों से विवाद हो सकता है और आखिरकार दुख ही मिलेगा। आइज इन्फेक्शन से पीड़ा हो सकती है। सप्तम भाव में मंगल 8वीं दृष्टि से कुंडली में सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस राइट आइज का है, इसलिए मंगल ऐसी स्थिति में आई इन्फेक्शन दे सकता है या आंखों पे कोई चोट लग सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो खेलकूद में भी आपको ध्यान रखना है।
खेल खेल में, मजाक मजाक में आंख पे कोई न कोई चोट आ सकती है, आंख चोटिल हो सकती है, घायल हो सकती है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से छठे भाव में गोचरवश मंगल आने से अन्न, धन और मेटल्स की प्राप्ति होगी। मेटल्स का मतलब यहां सोना चांदी है। इन जैसी धातुओं की आपको प्राप्ति होगी। राशि से छठे भाव में, राशि से तीसरे भाव में, राशि से 11वें भाव में मंगल हमेशा शुभ फल देता है और इसी शुभ फल के कारण शत्रुओं पर सरलता से विजय प्राप्त हो जाएगी। शत्रुओं का नाश हो जाएगा। नाश होने का मतलब उनको गोली नहीं मारनी है, शत्रुता समाप्त हो जाएगी। या तो कंपटीशन से हट जाएं और या फिर आप उनसे इतना दूर निकल जाएं, उतने ऊपर चढ़ जाएं कि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको छू भी नहीं पाए। व्यक्तिगत प्रभाव में, पर्सनल इन्फ्लुएंस में, पर्सनल रेपुटेशन में, पर्सनल नेम फेम में वृद्धि होगी और हेल्थ बहुत ज्यादा शानदार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में गोचर वसात मंगल आने वाले हैं। इससे धन और स्वास्थ्य दोनों में परेशानी हो सकती है। 5th हाउस संतान का है, 5th हाउस डे टू डे की इनकम का है, 5th हाउस एजुकेशन का है, शिक्षा का, बुद्धि बल का है। तो संतान बीमार हो सकती है और यदि आपकी राशि से पंचम भाव पर पाप ग्रहों का भी प्रभाव है, अपनी कुंडली को चेक कर लीजिएगा। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव है या फिर पंचमेश में पाप ग्रह उसकी दशा चल रही है तो संतान को गंभीर बीमारी होने की भी संभावना हो सकती है। और यदि ऑलरेडी ऐसी स्थिति है तो अपनी कुंडली जरूर चेक करवाइएगा ताकि उसका समय पर इलाज हो, समय पर उपाय कर पाए। पंचम भाव में, राशि से पंचम भाव में गोचर वसात मंगल आने पर मन पाप कर्मों की ओर अधिक प्रवृत्त होता है। पंचम भाव बुद्धि बल का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फ्रॉड, व्यक्ति नेगेटिव कर्मों से, व्यक्ति येन केन प्रकार पैसा प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति कोई भी गलत काम करने से घबराता नहीं है, इमीडिएट उसमें रिएक्शन करता है और इसी कारण से व्यक्ति के नेम फेम में, व्यक्ति के रेपुटेशन में विशेष कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से उन्हें पीड़ा होती है या ये बोल सकता है मैदान छोड़ करके भागना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से 4th हाउस में गोचर वसात मंगल के आने से शत्रुओं की वृद्धि होगी। अपने परिवारजनों से वैर विरोध बढ़ जाएगा, अतः जो आप बोलेंगे ठीक इसका उल्टा ही घर वाले सोचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिसको सामंजस्य बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो नहीं हो पाएगा और घर युद्ध का मैदान हो जाएगा। धन और सुख सुविधाओं या सुख सुविधाओं से मिलने वाली वस्तुओं में कमी आ जाएगी। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। बहुत बार देखा जाता है कि जमीन के बंटवारे या संपत्ति के बंटवारे ऐसे ही समय काल में होते हैं और वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा होकर ही कुछ न कुछ होता है। अधिकांश समय में सब कोर्ट कचहरी ही देखने को मिलती है क्योंकि लड़ाई झगड़े में आपने कभी समस्या का समाधान होते नहीं देखा है। घरेलू जीवन का सुख कम मिलता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल है, एक चीज का इंपैक्ट दूसरी चीज पे जरूर होगा। यदि आपके घर में सिर्फ आर्ग्यूमेंट होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो आपको घरेलू सुख क्या मिलेगा और इन सब का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? बुखार, छाती में रोग, लंग्स इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन, इनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियों से दुखी होना पड़ता है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। नॉर्मल लोग, समाज या जनता या सर्वसाधारण से भी प्राय विरोध रहता है। समय ऐसा रहता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सामने से सुनता है ठीक उसका अगेंस्ट में वो बोलता है क्योंकि उसे अपनी मनमानी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी एंग्जाइटी निकलने के लिए कोई न कोई चीज होती है। और जो व्यक्ति घर में सुखी नहीं है वो बाहर कभी सुख नहीं बांट सकता। हमेशा सुख की शुरुआत, सक्सेस की शुरुआत घर से होती है। 4th हाउस माता का भी है, 4th हाउस जमीन जायदाद का भी है, परिवार का भी है। इसी कारण से माता को भी कष्ट मिलता है तथा मन में हिंसा तथा क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत होती है। 4th हाउस मन का है। मन भयभीत रहता है, मन दुखी रहता है, मन पीड़ित रहता है, बेचैन रहता है, घबराहट रहती है क्योंकि वो अनजाने भय से परेशान होता है कि मैंने आज जो ये एफर्ट किया है, आज जो मैंने एक स्टेप लिया है, उसका रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यह सोच सोच के व्यक्ति अंदर से भी दुखी होता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में मंगल के आने से, गोचर वसात मंगल के आने से, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति है, साहस बढ़ता है, शत्रु पराजित होते हैं। मेटल से, सोने चांदी से धन लाभ मिलता है या इन्वेस्टमेंट से धन लाभ मिलता है या कमोडिटी में जो लोग एफर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें धन लाभ मिल सकता है। पर्सनल इन्फ्लुएंस में वृद्धि होती है, सर्कल बढ़ जाता है, दोस्ती यारी बढ़ जाती है और रेपुटेड लोगों से संपर्क सूत्र बढ़ते हैं, जान पहचान बढ़ जाती है।
गवर्नमेंट कर्मचारियों से, गवर्नमेंट स्टाफ से या गवर्नमेंट पर्सन से सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आइडिया मिलते हैं। और ऐसे ही समय काल में व्यक्ति की आर्ग्यूमेंट पावर, तर्क शक्ति बढ़ जाती है और धन और संपत्ति में अर्थात फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आती है, वृद्धि हो जाती है। आइए बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से जब सेकंड हाउस में गोचर वसात मंगल आएंगे तब बल और शक्ति में अर्थात फिजिकल अपीयरेंस में कमी आने लग जाती है, स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है और जो भी काम करते हैं उसमें या तो कोई न कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाती है या वो लिंगर ऑन हो जाता है, समय पर कोई काम नहीं मिलता और अंततः अनसक्सेसफुल स्थिति आ जाती है, असफलता मिलने लगती है। दुष्ट मनुष्यों द्वारा, समाज के धूर्त लोगों द्वारा, फ्रॉड लोगों द्वारा या चोरों से इस समय काल में भय रहता है तथा अग्नि आदि से, आगजनी से, फायर एलिमेंट से नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होती है। ऐसे समय में व्यक्ति सदा रफ लैंग्वेज या कठोर वचनों का प्रयोग करता है। सेकंड हाउस वाणी का है। मंगल एग्रेसिव ग्रह है, क्रोध और आवेश मंगल के अंदर है और इसीलिए मंगल सेकंड हाउस में आने पर व्यक्ति को भाषा में रूखापन दे देता है, रूखा व्यवहार करने लगता है और बहुत ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। गवर्नमेंट की ओर से पनिशमेंट मिलने का भी इस समय काल में भय रहता है और शरीर में प्राय एसिड की अधिकता होने लगती है या ये बोल सकते हैं पित्त की अधिकता से कष्ट मिलने लगता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में ही गोचर वसात मंगल का प्रवेश होगा। ऐसे समय में कार्य सफल नहीं होते हैं, व्यवधान बहुत आते हैं और व्यक्ति बुखार, कोई न कोई चोट, घाव या फिर ब्लड इन्फेक्शन से कष्ट उठाता है, नुकसान होता है। आग, कोई न कोई जहर या हथियारों से हानि की संभावना रहती है। आमतौर पर कहा जाता है कि अस्त्र शस्त्र से व्यक्ति को चोट या दुर्घटना हो सकती है। ठीक अभी थोड़े ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले की बात है, अखबार में पढ़ा था कि कोई पुलिस ऑफिसर सिर्फ अपनी गन में फंसी हुई गोली निकाल रहा था और सामने कमांडो को वो गोली लग गई, जिसका कोई दोष नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ समय काल के कारण सामने थे और उनकी मौत हो गई। अब इसको क्या कहा जा सकता है? समय की मार, भाग्य का दोष और या फिर आपकी कुंडली में मार्केस का योग। आग, जहर और हथियारों से हानि होने की संभावना हो सकती है, मैंने आपको बतलाया। साथ ही साथ पाइल्स जैसे रोगों से व्यक्ति को पीड़ित होना पड़ता है। मंगल रक्त का स्वामी है। रक्त बहने की गति या तो कोई चोट या दुर्घटना से हो सकती है या आपके शरीर में कोई बीमारी है उससे हो सकता है। बहुत सारी स्त्रियों को जो कि गर्भ धारण किए हुए रहती है, कंसीमेंट किए हुए रहती है, बहुत बार स्त्रियों को जो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, उसका कारण भी दूषित मंगल या फिर ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव मंगल के कारण होता है। जीवन साथी को भी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से कष्ट हो सकता है। दुष्ट लोगों से, दुर्जनों से कष्ट मिलता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या कई उपद्रव हो सकते हैं। यह समय काल जो लॉकडाउन के बाद का है, बहुत सी जगहों पर लॉकडाउन खुलेगा, लोग इधर से इधर यात्रा करेंगे, बहुत सी गवर्नमेंट भी आपको अपने गंतव्य स्थानों की तरफ ले जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है, यात्रा में कोई उपद्रव हो सकता है। इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, जो भी कुंभ राशि के महानुभाव हैं, जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें कि यात्रा में बहुत ज़्यादा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में गोचर वसात मंगल के प्रवेश से एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, व्यर्थ के खर्चे होने लगेंगे तथा घर से बाहर जाना पड़ सकता है, बाहर रहना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में आइज इन्फेक्शन से बहुत परेशान होता है, भाइयों से अनबन रहती है, मान हानि हो सकती है, जीवन साथी को भी कष्ट रहता है या उससे मनमुटाव रहता है, कलह रहती है और इसके कारण से संतान को भी कष्ट रहता है, संतान को भी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यह था कुंभ राशि के गोचर का आपकी राशि पर विश्लेषण। जिन राशि के व्यक्तियों को, जातकों को मंगल का दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, अशुभ गोचर का फल मिलेगा, उन व्यक्तियों को मंगल की शांति के उपाय करने चाहिए। जो सिंपल से सिंपल उपाय हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़, कोई तांबे के बर्तन, लाल फल, कोई भी ऐसी चीज जो खाने पीने की चीजें हो सकती है, मसूर की दाल हो सकती है, इन सब का दान आपको करना चाहिए।
और यही दान मंगल की होरा में या मंगल के नक्षत्रों में जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करना और ज़्यादा शुभ रहेगा। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। और यदि आपकी राशि का अधिपति ही मंगल है तो ऐसी स्थिति में विचित्र वीर हनुमान कवच धारण करना चाहिए। बाकी जो मंगल के मंत्र जाप है या मंगल का तांत्रिक मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः, इसका मंत्र जाप कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे मंत्र जाप, या चाहे बजरंग बाण हो चाहे हनुमान चालीसा, जो आप कर सकते हैं उस करने का नियम जरूर पालें और उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत आपकी सोच में इंप्रूवमेंट आएगा। आपके काम काज में जो ऑब्स्टिकल्स आई हुई है वो ऑब्स्टिकल्स एकदम हवा की तरह निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा और वापस आपके काम सुचारू रूप से बहुत स्मूथली आगे बढ़ जाएंगे। यह समय काल महामारी का है, आर्थिक महामंदी का भी है। आपको और अपने परिवारजनों को बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। जो गवर्नमेंट के नियम है, जो WHO के नियम है, जो आपकी गवर्नमेंट या स्थानीय राज्य सरकार आपको बोलती है, उसका आप विधिवत पालन करेंगे, विधिवत ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपकी एक गलती उस लॉकडाउन की समय काल को बढ़ा सकती है। एक से दूसरे में, दूसरे से वापस और दो में, अर्थात ये चेन की तरह महामारी निरंतर फैल सकती है। तो आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द इस महामारी से पार पाएं, इस पर नियंत्रण करें ताकि हमारी दैनिक गतिविधियां वापस चालू हो सके। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा है, उसकी शांति करना चाहते हैं, अपने योगों को जानना चाहते हैं, आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, या अपनी योजनाओं को पॉलिश करना चाहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मई माह में हम सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही चालू रखेंगे। बाकी सारे शहरों में जो हमारे कार्यक्रम हैं वो सब के सब हम कैंसिल कर चुके हैं, पोस्टपोन कर चुके हैं। तो आप यदि इस बारे में पॉजिटिव हैं, इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आते हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो लैंडलाइन है उस पर आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवारजनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।